जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर इंटोमोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते ही हमारा लेक्चर तीसरा चल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो इंसेक्ट बॉडी वाल यानी कि देह भित्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पैथोलॉजी की भी क्लासेस चलाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय बाद में बता दूंगा कि पैथोलॉजी की क्लासेस कब चलेगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो कीटों की जो देह भित्ति होती है, ठीक है, वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला जो परत होता है हमारा क्यूटिकल होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा जो परत होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा आधारी झिल्ली होता है। क्या होता है, आधारी झिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्यूटिकल के बारे में। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्यूटिकल होता है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके हमारे 3 भाग होते हैं। पहला हमारा है एपी क्यूटिकल। ठीक है, इसके बाद एक्सो क्यूटिकल है। इसके बाद तीसरा हमारा जो है, ठीक है, उसे हम इंडो क्यूटिकल बोलते हैं। यानी कि 3 भागों में हमारा बटा है क्या, क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल हमारा बटा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्यूटिकल होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और इसमें जो होता है, ठीक है, नो सेलुलर, यानी कि जो हमारा जो हमारा सेलुला होता है यानी कि सेल जो होता है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस में नहीं पाया जाता है हमारा, ये हमारा क्यूटिकल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आमतौर पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि शरीर को आकार देना। जो हमारा क्यूटिकल होता है, ठीक है, जो क्यूटिकल होता है हमारा, ठीक है, यह क्या करता है कि जो शरीर, ठीक है, शरीर का जो आकार देता है, शरीर का आकार देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कवच के रूप में कार्य करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कवच के रूप में करता है जिससे आंतरिक अंगों की रक्षा होती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मान लीजिए ये हमारा कीट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कीट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कीट है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बाहरी जो आवरण है, ठीक है, वो क्यूटिकल का बना होता है, जो काइटिन नामक एक विशेष प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करता है कि मान लिया जाए कि किसी चीज़ से इफेक्ट हो रहा है या फिर मतलब कोई चीज़ अटैक कर रहा है इनकी बॉडी पर, तो इससे क्या करता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है। कौन करता है, क्यूटिकल हमारा करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है शरीर पर पानी को ना पड़ने देना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, जो हमारा क्यूटिकल होता है ये हमारा क्या करता है, शरीर पर, जो शरीर हमारा बॉडी होता है, ठीक, इस पर पानी नहीं पड़ने देता है। पानी पड़ेगा तो अपने आप ढालों की तरह मतलब नीचे गिर जाएगा। यानी कि जो कीट हमारा होता है, कीट पर यदि मतलब एक बूंद यदि पानी गिर जाए तो उस पर मतलब बूंद की जो इकाई रहेगी वो दिखाई नहीं देगा, यानी प्रदर्शित नहीं होगी उस पर, बल्कि वो मतलब गायब हो जाएगी। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि कीटों पर जो यदि एक बूंद पानी गिरा दिया जाए तो कीटों से पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, कीटों पर नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्यूटिकल के पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, एपी क्यूटिकल। अब देखिए आमतौर पर जो एपी क्यूटिकल क्या होता है, यह क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, सबसे पतली होती है। और ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्यूटिकल है, ठीक है, ये सबसे बाहरी एपिक्यूटिकल जो हमारा क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत है, जो सबसे पतली होती है। इस भाग में काइटिन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसमें काइटिन नहीं होता। यदि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में देखा जाए तो एपिक्यूटिकल जो होता है इसमें काइटिन नहीं होता है। यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्यूटिकल के किस प्रकार में जो हमारा काइटिन होता है वो नहीं होता है, तो वो हमारा एपिक्यूटिकल में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 1 से 4 म्यू पतली होती है। जो हमारे एपिक्यूटिकल होती है 1 से 4 म्यू तक पतली होती है। इसके बाद इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सीमेंट होता है, पहले इसके बाद वैक्स हो गया। तो हमारा जो सीमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, बाहरी क्षति से बचाता है। यानी कि कोई बाहरी क्षति हो रही है तो उससे क्या करता है, ये बचाता है। कौन बचाता है, सीमेंट बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वैक्स
तो वैक्स क्या करता है, आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, वाटर प्रूफ लेयर, यानी कि ये जो हमारा वैक्स होता है यह वाटर प्रूफ लेयर होता है, जो पानी की यदि एक बूंद गिरा दिया जाए तो उनके शरीर पर नहीं होती है, मतलब आंतरिक भागों पर नहीं पहुँचती है, बल्कि वो शरीर मतलब मृदा पर गिर जाती है या फिर भूमि पर गिर जाती है, इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पॉलीफिनेल। ठीक है, पॉलीफिनेल जो हमारा होता है ये हमारा तीसरा है। यह क्या है, एसिड है, केमिकल का बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एसिड केमिकल से बचाव करता है। इसके बाद क्यूटिकुलर, तो जो हमारा क्यूटिकुलर है ये हमारा हमारा सबसे लास्ट यानी कि चौथा पार्ट हमारा है, किसका है, हमारा एपी क्यूटिकल का है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर पर आता है, तो ये भी हमारा क्या है, क्यूटिकल। ठीक है, यानी कि क्यूटिकल जो हमारा है तो ये हमारा दूसरा प्रकार है। क्यूटिकल के 3 प्रकार, एपी क्यूटिकल, ठीक है, इसके बाद एक्सो क्यूटिकल, इसके बाद इंडो क्यूटिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक्सो, दूसरा हमारा देख लेते हैं कि एक्सो क्यूटिकल क्या होता है। तो हमारा जो एक्सो क्यूटिकल होता है ये थोड़ी मोटी होती है, जो हमारा एपी क्यूटिकल होता है जो वो बहुत पतला होता है। ठीक है, और सबसे बाहरी परत होती है, जबकि हमारा एक्सो क्यूटिकल जो हमारा है यह भारी परत नहीं है, बल्कि ये बीच की परत, इस प्रकार से कहा जा सकता है। यह काइटिन की बनी होती है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये काइटिन की बनी होती है, जबकि हमारा एपी क्यूटिकल जो होती है वो काइटिन की नहीं बनी होती है। यह प्रोटीन स्लेरोटिन प्रोटीन का बना होता है, इसके कारण हार्ड होती है। यह क्या होती है, हार्ड होती है, यानी कि ये जो होता है मतलब कड़ी होती है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा नोट, एक्जोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल बराबर प्रोक्यूटिकल, यानी कि हमारा जो एक्जोक्यूटिकल है, ठीक है, और इंडोक्यूटिकल है, इन दोनों को मिलाकर यानी कि बाहरी और बीच वाली परत को मिलाकर हमारा प्रोक्यूटिकल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एंडोक्यूटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोक्यूटिकल हमारा क्या है, तीसरा है हमारा। तो देख लीजिए, यह क्यूटिकल की अंतिम परत होती है। यह क्या होती है, सबसे अंतिम परत होती है, सबसे मोटी परत होती है। यह काइटिन तथा आर्थ्रोपोडीन प्रोटीन की बनी होती है। यह मुलायम होती है, क्या होती है, यह मुलायम होती है, यानी कि यह सॉफ्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, यह रंगहीन होती है, इसका जो कलर होता है कोई कलर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एपिडर्मिस। जी हाँ फ्रेंड्स, एपिडर्मिस क्या होता है, तो जो कोशिका हमारा हमारा जो कीट है, ठीक है, तो कीट के जो हमारा पढ़ रहे हैं, हमारा जो बॉडी वाल है, ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्यूटिकल था, ठीक है, और इसके बाद हमारा दूसरा है एपिडर्मिस है। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यह सेल्यूलर लेयर होती है, यानी कि यह कोशिका की एक लेयर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो इसका जो कार्य होता है क्यूटिकल का निर्माण करना। जी हाँ, फिर जो हमारा एपिडर्मिस है यह क्या करता है कि जो हमारा क्यूटिकल है, जो हमने शुरू में पढ़ा है, ठीक है, इसका क्या करती है, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए, न्यू क्यूटिकल फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद घावों को भरना। ठीक है, घावों जो हमारा यदि कीटों में यदि कोई घाव हो जा रहे हैं, ठीक है, किसी का क्षति हो जा रही है किसी पार्ट की, तो वो क्या करते हैं, जो हमारा एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एपिक्यूटिकल जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, सॉरी, एपिडर्मिस जो हमारा होता है यह क्षतिपूर्ति कर देता है। क्या करता है, क्षतिपूर्ति कर देता है, क्षतिपूर्ति कर देता है। कौन करता है, हमारा एपिडर्मिस कर देता है, करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा काइटिनोज एंजाइम्स और हमारा प्रोटीओज एंजाइम्स, यह जो हमारा दोनों है ये हमारा क्या माउंटिंग ग्रैंड है, यानी कि काइटिन तथा प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है, काइटिनेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम्स। ठीक है, अब देखिए, एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली ग्रंथि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली ग्रंथियों के बारे में पूर्वक पढ़ें कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस द्वारा निर्मित ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी 5 मुख्य रूप से ग्रंथियाँ हैं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ, सबसे पहले हमारे जो आती है लाल ग्रंथि आती है। कौन सी ग्रंथि आती है, लाल ग्रंथि आती है। इसके बाद हमारा विष ग्रंथि आती है। ठीक है, अब देखिए लाल ग्रंथियाँ लाल ग्रंथियाँ का कार्य क्या है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट से। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है मोम ग्रंथियाँ। तीसरा हमारा मोम ग्रंथि आता है। चौथा हमारा निर्मोचन ग्रंथि आता है। 5वां नंबर पर हमारा रेशम ग्रंथियाँ आता है। यह क्या है, ये हमारा एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली ग्रंथियाँ है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पर आता है
हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन्स या फिर आधारी झिल्ली कहा जा सकता है। ये क्या होता है, ये सेलुलर होती है, यानी ये भी कोशिकीय होते हैं। ये सबको आधार प्रदान करती है। ये क्या करती है कि सभी को आधार प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि मोल्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोल्टिंग क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में चलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं कि प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेस आपको कब से मिलेगी। देखिए, आमतौर पर हमारा जो एंटोमोलॉजी का जो क्लासेस चलेगा, ठीक है, वो लगभग 8 से 9 क्लासेस चलेगा, यानी कि 8 से 9 दिन चलेगा क्लासेस एंटोमोलॉजी का। तो इसके बाद यानी कि एंटोमोलॉजी ख़त्म होने के बाद आपको प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे वीडियो बनाते समय मुझे एक प्रकार से ये महसूस हो कि काफ़ी बच्चे मुझे देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, उन्हें ज्ञान भी हो रहा है। काफ़ी लोगों का यही मैं कहता हूँ, बस यही, कुछ और कुछ नहीं कहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, उसमें आप लोग चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप पास हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। जिन बच्चों का आ गया, जैसे हमारा राजू भैया यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, हमारा राजू भैया यूनिवर्सिटी है। अब राजू भैया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में रिजल्ट इसका आ गया है। तो मैं आपको कहने का तात्पर्य यही है कि आप यदि आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके इस यानी कि आज के बाद, आपके 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डोंट वरी, आप लोग चिंतित मत होइए। आपके परीक्षा देने के 1 महीने के अंतर्गत ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, त्वचा निर्मोचन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट भी लेक्चर चलेगा, ठीक है, किस प्रकार से क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।